अगर आपके पास टाइम को फ्रीज करने की सुपर पावर होती तो आप सबसे ज़्यादा क्या करना चाहते? बेन विलिस एक आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट है और उसकी एक सुंदर गर्लफ्रेंड है जो गोरी है और अच्छी शेप में भी है। पर आज ही सूजी उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके हिस्टेरिकल गर्लफ्रेंड के सामने बेन को नहीं पता उसे कैसे कंफर्ट करे। उसे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत अनरोमांटिक और बोरिंग है। पर अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि सूजी ऑलरेडी किसी और के साथ है। अब और सूजी ऑलरेडी दूसरा रिलेशनशिप शुरू कर चुकी थी, वो भी बिना इंटरवल के, जो कि बेन को ब्रेक कर देता है अंदर से। उसका दोस्त उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि बेस्ट क्योर एक लव लॉन हर्ट के लिए दूसरे रिलेशनशिप में आना है। वो कहता है कि वेमेन पॉजेसिव होता आती हैं और जब सूजी को पता लगेगा कि बेन की एक न्यू गर्लफ्रेंड है वो पक्का वापस उसके पास आ जाएगी। पर बेन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ सूजी ही है। डॉम में हार्मोनल नॉइस को नेक्स्ट डोर से सुनते पेन और ज़्यादा रिग्रेटफुल हो जाता है सूजी के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर। इसलिए वो सूजी को कॉल करता है, उसको फिर से साथ होने के लिए कहता है। पर सूजी उसे टर्न डाउन कर देती है, कहती है कि उसका न्यू बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है और वो होप करती है कि बेन उसको कभी फिर से बॉदर नहीं करेगा। फ़ोन को हैंगअप करने के बाद बेन पूरी तरह से टूट जाता है। वो प्यार से बाहर निकलने के मूड में है पर उसका माइंड सूजी से भरा हुआ है। वो सॉरो फील करता है और बेन को नींद नहीं आती और बुरा हुआ उस रात कॉल के बाद बेन बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था और एक्सट्रीम स्लीप डिप्रीविएशन के बाद भी वो अभी भी गुड स्पिरिट्स में है और सही से खा पी भी रहा है। और इससे बेन को एक्स्ट्रा 8 आवर्स मिलते हैं जिसमें वो फ्री होता है। वो बुक्स पढ़कर अपना टाइम यूज़ करना चाहता है पर सूजी की फिगर उसका माइंड अभी भी लिंगर करती है, जो हर चीज़ बहुत पेनफुल बना देती है। उसको कुछ करना होगा इस पेन को रिलीव करने के लिए और अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना होगा। एक दिन सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है। शायरन एक सुंदर कैशियर बेन की अटेंशन को कैच करती है। सिर्फ यही नहीं, उसे एक तरीका भी मिल जाता है फ्री टाइम को किल करने का, शॉपिंग एक्सपीरियंस की वजह से, जो कि सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट करने का है। तो वो सिर्फ सुंदर शायरन को देख ही नहीं पाएगा बल्कि 8 बोरिंग आवर्स को पास भी कर लेगा। जैसे ही कि एक पत्थर से दो बर्ड्स को मारना, और शायद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मूव ऑन भी कर पाए। सुपरमार्केट मैनेजर सर्टिफाइड है बेन से। आफ्टर ऑल एक यंग लड़का रात को काम करने के लिए विलिंग है, ये तो रेयरिटी ही है। उसने बेन का रेज्यूमे ढंग से पढ़ा भी नहीं और उसकी एप्लीकेशन पास कर दी। इस तरीके से बेन एक नाइट टाइम एम्प्लॉय है सुपरमार्केट में। उस दिन वो शारन से फिर से मिलता है लॉकर के फ्रंट में। वो जल्दी में आ रही होती है क्योंकि वो लेट है। शारन उसको हेलो बोलता है, एक सुंदर एनकाउंटर होता है। पर जो नेक्स्ट होता है वो बेन को अनहैप्पी कर देता है। मैनेजर शारन को लेट आते हुए कैच कर लेता है पर वो उसे ब्लेम नहीं करता बल्कि वो शारन को पैट करता है उसके हिप पर स्लाइटली से, ये कहते हुए कि इट्स ओके। बेन ऑफुली अपसेट फील करता है जब वो ये देखता है कि वो शेल्फ पर आता है और ग्राउंड पर स्कैटर्ड फूड को देखता है जब तक मैनेजर नहीं आता और बेन अपनी सेंसेस में फिर से वापस आ जाता है। हालांकि उसने टाइम पास करने का तरीका ढूंढा है। आफ्टर ऑल 8 आवर सुपरमार्केट में बॉर्डम सबसे बड़ा एनिमी है इन एम्प्लॉयज़ का। पर फॉर्चुनेटली टाइम को किल करने के लिए सबके अपने मेथड्स हैं। शारन बिलीव करती है जितने टाइम की वो केयर करेगी उतना लेट टाइम बीतेगा, इसलिए वो अपनी वॉच पर ना देखने का फैसला करती है, एक्सपेक्टिंग कि टाइम जल्दी से बीत जाएगा। दो दूसरे एम्प्लॉयज़ बैरी ब्रिकमैन और मैट स्टीफेंस, जो कि डाउनराइट लूजर्स हैं, वो डर्टी जोक्स रोज़ बनाकर अपना टाइम पास करते हैं या फिर सिर्फ स्कूटर रेसेस सुपरमार्केट में करके। ऑफ कोर्स ये तभी होता है जब मैनेजर आसपास ना हो। लास्ट पर्सन जो नाइट शिफ्ट स्केड्यूल में है वो है मैनेजर, जिसका टाइम पास करने का तरीका बहुत सिंपल है, जो है शारन को ओकेजनली टीज करना। अपेरेंटली ग्रीजी बाल्ड मैन को कोई क्लियर आइडिया नहीं है अपने बारे में, जबकि कलीग्स की अपनी खुद की ट्रिक से टाइम को किल करने की। बेन कभी भी ब्लेंड इन नहीं हो पाया और उसके साथ बेन इंसोम्निया से सफ़र करना कंटिन्यू करता है अगले 2 और वीक्स के लिए। पर ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में टर्न होता है। इंसोम्निया की वजह से बेन बहुत मुश्किल फाइंड करता है रियलिटी और इल्यूजन के बीच में डिफरेंस बताना। एक रात वो सरप्राइज होता आता है जब उसने अपने सुपर पावर के बारे में पता लगता है कि वो टाइम को फ्रीज कर सकता है, जो कि आसपास के लोगों को स्टैचूज की तरह स्टिल कर देता है। पॉज्ड वर्ल्ड में बेन फ्रीली वॉक करता है, वो केयरफुली अपने आसपास की हर चीज़ फील करता है। सुपरमार्केट में वाइब्रेंट ब्यूटीज को देखकर बेन का इनर डेविल जाग जाता है। मैनेजर को बैरी और मैट के फ्रंट से मूव करके, जो कि डैमेज कर रहे थे, वो मैनेजर और फ्लाइटली कलीग को ट्रिक करना चाहता है और फिर वो सारी ब्यूटीज़ के क्लोथ्स को सुपरमार्केट में स्ट्रिप कर देता है। ऑफ कोर्स कुछ डर्टी करने के लिए नहीं। इंस्टेड वो अपना स्केच पैड निकालता है और स्ट्रोक बाय स्ट्रोक ड्रॉ करता है। बेन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहा है फीमेल न्यूड से जब से वो एक बच्चा था, इसलिए
उसने आर्ट को स्टडी करा और इसलिए क्योंकि उसके पास टाइम को फ्रीज करने की सुपर पावर है, बेन फाइनली चुपचाप अप्रिशिएट करता है ग्रेसफुल फिगर्स को जो उसके सामने हैं और समझता है ब्यूटी का कंसेप्ट ईज में। उसके दिमाग में कोई डर्टी थॉट्स नहीं है उस मोमेंट पर, सिर्फ रिस्पेक्ट है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए और आर्ट के लिए। ड्राइंग को फिनिश करने के बाद वो सारी लड़कियों को केयरफुली ड्रेस करता है। फिर बेन की फिंगर्स क्लिक करती हैं और टाइम कंटिन्यू हो जाता है पास होना। ये देखकर कि बेन अभी भी अनहैप्पी है, उसका दोस्त परसुएट करता है उसे कि वो नटाली उसकी नेबर से विजिट करे। सिंस वो एक टीनेजर थी, वो सबसे आसपास के लोगों को सेक्सुअल सर्विसेज ऑफर करती है। उसका दोस्त होप करता है कि बेन नटाली को विजिट करके अपना पेंट अप डिज़ायर रिलीज कर दे, पर बेन ऐसा नहीं करना चाहता। उस दिन वो शारन से फिर से मिलता है। हालांकि अंदर से वो शारन को बहुत पसंद करता है, पर बेन हमेशा उसे एक डिस्टेंस से ही देखता है। वो इतना भी करेज नहीं रखता कि उसको एक मूवी के लिए पूछ सके। इसका रिजल्ट यही निकलता है कि कोई और उससे पहले एक्शन ले लेता है। जो बेन नहीं एक्सपेक्ट करता वो ये है कि शारन एग्री होती है मैट को डेट करने के लिए। ज़्यादा क्या है, मैट ये भी बताता है बेन को अगले दिन की कैसे एक फैसिनेटिंग नाइट स्पेंड करी उसने और शारन ने। बेन की लाइफ 3 बार फ्लिप हुई। फर्स्ट थी फीमेल एथलीट, सेकेंड थी बायोलॉजी टीचर क्योंकि उसकी ब्यूटीफुल फिगर ने बेन को डीपली अट्रैक्ट कर लिया था। थर्ड थी और सबसे इम्पॉर्टेंट थी, वो थी उसकी क्लासमेट ग्रीन। ग्रीन का कास्ट रहा उसके लेफ्ट हैंड का एक्सीडेंटल फ्रैक्चर की वजह से। जब प्लास्टर रिमूव हुआ, एक आर्म जो कि लॉन्ग और डेंस हेयर से फुल है एक्सपोज हुई। ये उसे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि उसके सारे क्लासमेट्स उस पर हंस रहे थे। बेन अकेला था जिसने इनिशिएटिव लिया उसे अप्रोच करके कंफर्ट करने का। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। ग्रीन बेन को किस करना चाहती थी, पर बेन भाग गया क्योंकि वो बहुत ही नर्वस था। बाद में ग्रीन दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई और अमेरिका चली गई अपने पेरेंट्स के साथ, जिससे बेन को बहुत इम्पैक्ट करा। डिस्पाइट इन सब के वो सूजी के साथ इतने लंबे समय तक रहा और उनका रिलेशनशिप फर्दर डेवलप नहीं हुआ और इस बार उसकी कॉवर्डाइस उसके लव्ड वन को एक लूज़र के साथ चली जाती है। बेन सिर्फ बार बार पॉज करने पर रिलाई करता है ताकि सूजी की सभी इमेज उसको डिपिक्ट कर सके। जितना ज़्यादा बेन सोचेगा उतना ही फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, पर जल्द ही गॉड ऑफ लक उसका फेवर करते हैं। मैनेजर ऑर्गेनाइज करता है एक फुटबॉल मैच डिफरेंट सुपरमार्केट के एम्प्लॉयज़ के साथ। हालांकि बेन जो कि एक होम बडी है उसको भी पार्टिसिपेट करना होगा। मैनेजर को कोर्ट पर शो ऑफ करना है क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेंथ है दोनों साइड्स की। बेन और उसके टीममेट्स बीट होते हैं 26-0 ओपोनेंट से। इस मूवमेंट पर मैनेजर अभी भी हाई स्पिरिट्स में और कंटिन्यू रखता है सबको इनकरेज करना, पर बाद में क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं थे, 2 लास्ट गेम हारने ही वाले होते हैं। इस पॉइंट पर बेन अपने टाइम फ्रोजन पावर को एक्सर्ट करता है। इनफैक्ट उसका मन नहीं है हेल्प करना मैनेजर की और उसका गेम जितवाना और चैंपियनशिप दिलवाना। इंस्टेंट वो ये सोचता है कि शेरन के साथ अकेला मोमेंट कैसे पा सके। एकदम से जब वो अनफ्रीज करता है टाइम को, फुटबॉल एकदम से गिरती है और मैनेजर को फेस पर हिट करती है। मैनेजर को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। बेन इस अपॉर्चुनिटी को एक ही बारी में सीज कर लेता है और पूछता है अगर शेरन एक कप कॉफ़ी के लिए उसके साथ जाएगी। बेन इनएडवर्टेंटली उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। शेरन बताती है वो सिर्फ एक मूवी देखने के लिए साथ गए थे और कुछ नहीं। ये सुनकर बेन इलेटेड फील करता है। फिर वो अपनी लाइव्स और ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। शेरन नाइट शिफ्ट वर्क करती है ताकि अपने लिए ट्यूशन की फ़ीस बचा सके और वो स्पेनिश सीखना चाहती है और साउथ अमेरिका ट्रैवल करना चाहती है। वो वर्डलेसली नहीं जीना चाहती, जिससे बेन एग्री करता है और उसकी ड्रीम बहुत ही सिंपल है। वो एक पेंटर बनना चाहता है जो केपेबल हो स्टेजिंग एग्जीबिशंस के लिए। जितना ज़्यादा वो बात करते हैं उतनी स्ट्रांग उनकी बॉन्डिंग होती है। डेट के बाद बेन शेरन को घर भेजता है। वो शेरन को गुड बाय किस करना चाहता है, पर इन एक्सपीरियंस की वजह से वो शेरन को सिर्फ चीक पर किस करता है, पर फिर भी एक गुड स्टार्ट है। अगले दिन मैनेजर अनाउंस करता है कि उसका बर्थडे जल्दी आने वाला है एंड वो होप करता है कि सब पार्टी में आएंगे। शेरन बेन से पूछती है अगर वो उसका पार्टनर बनना चाहेगा और बेन हैप्पीली एग्री करता है उसी टाइम। और ये फर्स्ट टाइम उसके ब्रेकअप के बाद है। बेन को जेन्युइनली अच्छी नींद मिली। अब वो कम्प्लीटली एमर्ज्ड हो चुका था ब्रेकअप के इम्पैक्ट से। एक फ़ोन कॉल के बजते ही बेन उठता है। लड़का कहता है कि वो एक इंचार्ज है गैलरी का और बेन की पेंटिंग को एग्जिबिट करना चाहता है, पर बेन के लिए एक एग्जीबिशन भी रखेगा। बेन यह नहीं जानता कि सो कॉल्ड पर्सन जो इंचार्ज है वो एक्चुअली मैट है डिस्गाइज में और ये सिर्फ एक प्रैंक है। लव और करियर दोनों बहुत स्मूथली चल रहे थे। बेन पर्टिकुलरली हाई स्पिरिटेड था। वो शारन को पिकअप करता है और वो पार्टी में जाते हैं, पर कुछ एम्बैरेसिंग होता है। जो है उसकी एक्स सूजी, वो भी वहाँ है। ऐसा निकलता है कि सूजी का बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो ब्रेकअप के इमिडिएटली बाद रिलेशन में आ गई थी, वो मैनेजर का भाई है। सिर्फ यही नहीं, वो बेन के साथ भी मेकअप करना चाहती है और एक केस इनिशिएट करती है और शारन ये सब विटनेस कर लेती है और उसे गुस्से में मुड़ जाती है। बेन शारन को रोकना चाहता है एंड उसको सब समझाना चाहता है टाइम फ्रीज करके।
पर पूरे 2 दिन सोचने के बाद उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे वो शारन के घर जाता है, पर शारन सूसी की तरह हिस्टेरिकल है और उसकी एक्सप्लेनेशन को सुनना नहीं चाहती। शारन के बिना बेन डिप्रेस्ड है। उसकी अकेली कॉन्सोलेशन है फ़ोन कॉल गैलरी से। वो गैलरी जाता है जहाँ पर पर्सन इंचार्ज कहता है कि उसने उसे तो कभी कॉल ही नहीं करा था, पर क्योंकि बेन वहाँ ऑलरेडी है, वो बेन के वर्क को एक लुक देखना चाहेगा। बेन की पेंटिंग्स देखने के बाद पर्सन इंचार्ज इमीडिएटली डिसाइड करता है कि एग्जीबिशन जो कि बेन के लिए हो गई। शारन को फिर एक इनविटेशन मिलता है बेन से। जब वो एग्जीबिशन पर पहुंचती है, वो सरप्राइज हो जाती है ये देखकर कि बेन की सारी पेंटिंग्स उसके बारे में हैं। उसे उस टाइम कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पेंटिंग्स बेस्ट प्रूफ होती है बेन के प्यार का उसके लिए। स्नो रोमांटिकली बाहर ड्रिफ्ट हो रही होती है। बेन फर्स्ट टाइम फ्रीज कर देता है। वो शारन के लिए गैलरी से बाहर लेकर जाते हैं। स्टिल स्नोफ्लेक्स के बीच में दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।